मूवी की शुरुआत में हम किसी जेल में बंद जिम पॉवेल नाम के आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरीके से सलाखों में बंद था। इसी दौरान हैरिस नाम का एक आदमी उससे मिलने के लिए आता है। वो उसे बताता है कि इस जेल से मैं तुम्हें निकाल दूंगा, लेकिन उसके बदले में उसे एक काम करना होगा। जिम दरअसल एक सीक्रेट एजेंट था और हैरिस उसका सीनियर था। हैरिस को एक खबर मिली थी कि इस वॉर के समय में दरअसल रशियन एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जहाँ पे वो इंसान और किसी अजीब से क्रीचर का हाइब्रिड बनाने वाली है। ये इन्फॉर्मेशन उन्हें डॉक्टर हेली से मिली थी, जो कि वो खुद उस रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। लेकिन प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले ही उसने दूसरे देश के गवर्नमेंट को ये सारी खबर दे दी थी और अब यूएस और यूके मिलके रशियन के इस प्रोजेक्ट को खत्म करना चाहते थे। जिम इस असाइनमेंट के लिए मान जाता है, उसे उसकी पुरानी टीम दी जाती है और ये सब लोग अब उस सीक्रेट हाइडआउट लैब की तरफ जाने लगते हैं। इसी रात के अंधेरे में हम कुछ लोगों को हथियार लेके गाड़ी से उतरकर जंगल की ओर जाते हुए देखते हैं। रास्ते में उन्हें काफी अजीब सी लाशें दिखाई देती हैं, लेकिन उन्हें इग्नोर करके ये लोग आगे बढ़ते हैं। उन्हें रशियंस की सीक्रेट लैब उसके रिसर्च पूरा होने से पहले ही मिटा देनी थी। ये लोग जब आगे बढ़ रहे थे तभी बाइक पे सवार एक इंसान इनके आसपास से गुजर रहा था। सब लोग एक साथ छुप जाते हैं, पर उस आदमी को यहाँ किसी के होने का एहसास होता है। वो बाइक से उतरकर आसपास देखने लगता है। इन्हीं छुपे हुए लोगों की तरफ ही वो आ रहा था। ये देख जिम का ये एक साथी जिसका नाम स्पेंसर था, वो बंदूक से उसे गोली मारने ही वाला था, लेकिन जिम ऐसा करने से उसे मना कर देता है। अब वो इंसान किसी के ना मिलने के कारण अपने बाइक से वहां से निकल जाता है। अब यहाँ पे सब लोग लैब के बेस तक पहुंच जाते हैं और सही मौके को देख जिम विलियम नाम के एक लड़के को अपनी गाड़ी से उनके बेस से अंदर जाने के लिए कहता है। अब ये एक सीक्रेट रशियन फैसिलिटी होती है जहाँ पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। विलियम और हैरिस बेस के गेट पर पहुंचते हैं, जहाँ पर उन्हें वही बाइक वाला आदमी दिखाई देता है और जब वो बाइक से उतरता है तभी पता चलता है कि वो दरअसल एक लड़की थी। ये दोनों भी देखते हैं कि वहाँ पे अलग अलग लोगों को बंदी बनाकर लेके जा रहे थे और वो लड़की उनमें से एक को सीधा गोली मार देती है। अब विलियम चुपचाप अपनी गाड़ी गेट के पास पहुंचाता है, पर एक सिपाही को उसके ऊपर शक होने लगता है और उसे रोक लेता है। पूछने पर उसे विलियम झूठ कहता है कि वो सिस्टम का मेंटेनेंस करने आया है, लेकिन तभी हैरिस उस सिपाही से बात करने लगता है। हैरिस की रशियन सुन के वो सिपाही उस पर भरोसा करने लगते हैं और विलियम को गाड़ी लेकर अंदर जाने देते हैं। अब यहाँ पे विलियम कंट्रोल रूम में आके जिम और उसके लोगों को उन्हें नॉर्थ वॉल के रास्ते बेस में घुसने का रास्ता बताता है, पर इसी बीच वो लड़की विलियम को देख लेती है और वो कौन है और यहाँ पे क्यों आया है इसका कारण पूछती है। पर हैरिस बीच में आता है और वापस रशियन भाषा में बात को घुमा देता है और इनका सच उनके सामने नहीं आता। विलियम के बताए हुए रास्ते पर जिम और बाकी के सभी लोग मेन बेस की तरफ आ जाते हैं। अब सब लोग आगे बढ़ते हैं और किसी कमरे के अंदर जाने पर उन्हें एक लड़की दिखाई देती है। इस लैब के लोगों ने उस लड़की को बंदी बनाकर रखा हुआ था। वो तभी एक रशियन को इनकी भनक लग जाती है और वो अंदर आने लगता है, लेकिन हैरिस उस आदमी को मार देता है, पर गलती से उस आदमी की बंदूक से गोली चल जाती है और वो उसी बंदी हुई लड़की को लग जाती है और वो लड़की भी मारी जाती है। अब स्पेंसर उस लड़की के शरीर को जमीन पर लेटा देता है और उसके हाथ में उस आदमी की बंदूक रखता है ताकि किसी को इनके ऊपर शक ना हो। अब ये सब लोग बेस के अंदर के अंडरग्राउंड फैसिलिटी की तरफ जाने निकलते हैं, जो कि इन्हें डिस्ट्रॉय करनी थी और ये फैसिलिटी अभी भी जमीन से आधे माइल नीचे थी। पर तभी पीछे से एक गाड़ी आती हुई इन्हें सुनाई देती है। ये सब लोग बचने के लिए दीवार के उस तरफ छुप जाते हैं। वे लोग किसी सुरंग के पास पहुंचते हैं और उसके अंदर के सीढ़ियों के जरिए ये लोग चले जाते हैं। एक अनजान जगह पहुंचने पर एक सीक्रेट दरवाजे से दूसरी तरफ चले जाते हैं। तभी हम किसी अनजान चीज को देखते हैं जिसे जिम और इनके टीम की यहाँ होने की भनक लग जाती है। विलियम जो कि कंट्रोल रूम से इन पर नजर रख रहा था, उसे पता चलता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है। हैरिस ये देख जिम को सावधान करने की कोशिश करता है, पर जिम काफी गहराइयों के नीचे था। सैटेलाइट फोन से बात नहीं हो पाती और हैरिस खुद उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पे हम देखते हैं जिम और उसके साथ ही चल ही रहे होते हैं, तभी उसी की टीम में से कॉरी को किसी का आवाज आने लगता है और इसीलिए वो सामने की तरफ गोलियां चलाने लगता है, पर वो चीज वहाँ से बच के भाग निकलती है और अचानक से कॉरी के गर्दन पर एक इंजेक्शन लग जाता है। अब यहाँ पे कॉरी को अजीब सा ही फील होने लगता है और अपने हाथ पर अजीब से निशान बनते हुए देखने लगता है। तो वही कंट्रोल रूम में विलियम के यहाँ पे वापस वो लड़की आती है जिसे उसके यहाँ आने के इरादे के बारे में पता चल गया था और विलियम को
वो पकड़ के लेके जाती है। तो वही दूसरी तरफ सुरंग में गैस लीक होने के कारण से सभी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, पर तभी ऊपर से वो चीज इनके ऊपर वापस हमला कर देती है और वो चीज जिम को इंजेक्शन लगाने के लिए हमला करती है, पर पीछे से हैरिस आके उसे गोली मार देता है और हैरिस उसके चेहरे से मास्क निकालता है और वो देख के दंग रह जाता है क्योंकि वो काफी अजीब इंसान था जिसकी आंखें पूरी तरीके से सफेद थी। पर तभी हैरिस के ऊपर कोई पीछे से गोली चलाता है पर स्पेंसर आके उसकी जान बचाता है। ये सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए इंसान थे जिन्हें वॉर के लिए बनाया जा रहा था और ये सब लोग क्रीचर्स की तरह ही चीख रहे थे और काफी चलने के बाद आखिरकार ये लोग लैब में पहुंच जाते हैं। पर हैरिस को गोली लगने के कारण उसे कमरे में ही रखकर ये सब लोग डॉक्टर आर्विन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें एक कमरे में किसी के रोने की आवाज आती है और आवाज सुन के वो डॉक्टर आर्विन के लैब में पहुंच जाते हैं। हम डॉक्टर आर्विन को लड़की जिसका नाम एली होता है उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए देखते हैं, पर जिम आके उसे रोक लेता है। उसके बाद जिम डॉक्टर आर्विन से वो जो इंसानों पे रिसर्च कर रहा है उसका कारण पूछता है, जिस पर डॉक्टर आर्विन उसे सेंटिलिया प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। वो उसे 2.4 बिलियन ईयर्स पुराना एक मेट्रॉइड दिखाती है। ये रशियंस के हाथों लगा था और उन्हें उस मेट्रॉइड में बाहरी दुनिया के एलियन के डीएनए के अवशेष मिले हुए थे और इस डीएनए को अपने रिसर्च पर्पस के लिए यूज करने के लिए उन्होंने डॉक्टर आर्विन को इस रिसर्च में शामिल किया था। उसके बाद वो जिम और उसके लोगों को अपने साथ कुछ दिखाने के लिए लेके जाती है। डॉक्टर आर्विन उन्हें गोथे नाम के एक लड़के से मिलवाती है जिसकी आंखें बिल्कुल भी अलग थी और सांस लेने के लिए मछलियों की तरह उसके गर्दन के पास गिल्स थे। और यहाँ पे वो बताती है कि रशियंस ने उसे हायर किया था ताकि वो इंसानों के ऊपर उसी डीएनए मटेरियल की मदद से एक्सपेरिमेंट कर सके। इंसान और उस डीएनए सेल को मिलाकर उसने 2 ऑब्जेक्ट बनाए हुए थे, एक तो ये लड़का था और दूसरी एक लड़की जिसे हमने लैब में तड़पते हुए देखा था। इन दोनों भी हाइब्रिड्स में एक अलग तरह की पावर थी और इन्हीं पावर का इस्तेमाल करके वो वॉर के सिपाही बनाने वाले थे। काफी सालों के रिसर्च के बाद उसने आर्विन और एली नाम के लड़की को उन डीएनए के थ्रू बनाया था। लड़की का नाम एली था और लड़के का नाम गोथ। एली और गोथे की उम्र 5 साल ही थी। उन दोनों को भी बोलना नहीं आता था लेकिन वो सारी बातें समझते थे और इसी लैब में अब ये देखने के बाद ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं। फिर स्टेनमन जब वापस जा रही थी तब उसके हाथ की बैग गिर जाती है तो गोथे उसे बैग तो देता है लेकिन उसका मोबाइल अपने पास ही रखता है। यहाँ पे एली 5 साल की थी और इनके चल रहे एक्सपेरिमेंट के कारण उसे बेबी होने वाला था जिसके वजह से वो काफी तड़प रही थी। इसलिए स्टेनमन उसे गोली मार देती है। ये लैब डिस्ट्रॉय करके जिम और उसके लोगों को यहाँ से निकलना था और डॉक्टर आर्विन को भी उधर ही मारना था, लेकिन जिम आखिरी मोमेंट पे डॉक्टर आर्विन को मारने से मना कर देता है। लेकिन इससे जिम की सारी टीम गुस्सा हो जाती है और हैरी के साथ मिल जाते हैं। इस दरमियान गोथे जो कि साइकिक तरीके से एली से कनेक्टेड था उसे समझ जाता है कि उसकी बहन मारी गई है। इसी दरमियान स्टेनमन उसके रूम में आती है। गोथे उसके हाथ को पकड़ता है और मानो उसके सुपर बीइंग के कारण वो समझ जाता है कि इसी ने उसके बहन को मारा था, इसीलिए वो उस पर अटैक कर उसे बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। वो बाहर आकर एली के शरीर को देखता है और काफी दुखी हो जाता है, लेकिन तभी डॉक्टर उसके सामने आती है। वो काफी गुस्सा होता है और डॉक्टर को भी उधर ही मार देता है और लैब से भागने लगता है। जिम स्पेंसर और मेसन को लेकर अपने साथ उसी लड़की को मारने के लिए निकलता है। तो यहाँ पे हेली स्टेनमन को झूठ बोल के उसे पॉइजन का इंजेक्शन देकर मार देती है क्योंकि वो भी अभी इन्फेक्टेड हो गई थी। तो यहाँ पे हैरिस को हेली के इरादे के बारे में पता लग गया था। जब वो उसके कमरे में आती है तभी हैरिस अपने पास रखे बॉम्ब की पिन निकाल देती है और उस कमरे में काफी बड़ा धमाका होता है जिसकी आवाज सुनकर मेसन वापस चेक करने के लिए लैब में आता है। अब यहाँ पे स्पेंसर इन सबको लिफ्ट के जरिए ऊपर पहुंचाने का रास्ता बताता है। इसी दौरान लैब में हैरी को बुरी तरह से जख्मी पाते हैं पर वो जख्मी हालत में चलने लगती है। तो यहाँ पे स्पेंसर लिफ्ट के आने पर वहाँ से निकल ही रहा होता है कि उस पे कोई हमला कर देता है और उसे देख हम हैरान होते हैं क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि कॉरी होता है जिसे पहले इंजेक्शन लगा था, जिसके कारण अब वो पूरी तरीके से एलियन में बदल गया था। यानी कि रशियन अगर किसी को पकड़ते भी हैं तो भी उसे एलियन का इंजेक्शन लगाकर अपनी रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे आखिरकार बाहर आने के बाद वो लोग उसी लड़के से लड़ने लगते हैं, पर वो लड़का एलियन और इंसान के म्यूटेशन
म्यूटेशन से बनाया हुआ था और उसमें इंसानों से ज्यादा ताकत होती है। वो एक एक कर इन सभी को मार देता है। अब यहाँ पे कोई भी रास्ता ना होने के कारण मेसन खुद उस लड़के के सामने जाने का फैसला करता है और वो जिम को यही मौका देख गोली मारने के लिए कहता है। पर तभी हम हेली को बाहर आते हुए देखते हैं जो आके जिम को गोली मारती है और विलियम भी उस पर हमला करके उसे मार देता है। तो यहाँ पे उस लड़के को देखते हैं जो एक क्रो को देखता है और उसके पीछे चलने लगता है और जिम इसी का फायदा उठाकर उसे मारने जाता है। पर जिम उसके पास जाने के बाद वो लड़का उसे बोलता है कि तुम्हें अगर मुझे मारना है तो मार डालो, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ये सुन जिम भी काफी हैरान हो जाता है और यहाँ पे हमें पहली बार उसके इरादे पता चलते हैं कि गोथे और आलाय दोनों भी भाई बहन थे और उनके ऊपर चल रहे एक्सपेरिमेंट का बदला उसने उन लोगों को मार के लिया था। बाकी लोगों को नुकसान पहुंचाने का उसका कोई भी इरादा नहीं था, इसीलिए जिम उसे छोड़ देता है और वो लड़का वहां से जंप मार के चला जाता है। और मूवी के आखिरी में हम उसी लड़के को इंसानों की तरह ही भीड़ में एक गॉगल लगा के गायब होता हुआ देखते हैं और मूवी इधर ही खत्म होती है। रशिया ने वॉर के समय में काफी एक्सपेरिमेंट किए थे और उसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर ये मूवी बनाई गई है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।